चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान। अगर हैंड टू हैंड काम करोगे तो आसान, वरना तो फिर तो इसमें चैप्टर में जो है ना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि आपस में एटम्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं, उनकी थ्योरी को समझना है कि कैसे कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक, तो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड कैसे बनते हैं और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। जैसे HCl है, H2 है, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में समझना है। तो सबसे पहले व्हाट इज दी बॉन्ड, ये बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज दी बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या चीज़ है। ठीक, जैसे हमने कहा भाई हाइड्रोजन का Cl से एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है क्या, या Cl का Cl से एक बॉन्ड है, या H का H से एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है क्या चीज़। जब तक ये बॉन्ड नहीं था तब तक ये अलग अलग थे, कहीं भी जाओ, मगर जब ये बॉन्ड बन गया तो ये जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड कोई फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, attractive force which hold various constituents atom and ion together in different chemical species is called chemical bond। तो हम कहते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्शन की फोर्स होगी हमेशा, अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप एटम्स एंड आयंस, जो रखती है एटम्स और आयंस को कहाँ, विच कीप एटम एंड आयंस, विच कीप एटम एंड आयंस टुगेदर, एक साथ रखती है, कहाँ में, बाउंड इन द मॉलिक्यूल और एक केमिकल स्पीशीज, एक केमिकल स्पीशीज के अंदर ये क्या रखती है, बंद करके रखती है इसको, इसे कहते हैं क्या हम, बॉन्ड। आया बॉन्ड समझ में, बॉन्ड क्या होता है, आया समझ में बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब बांधने वाली फोर्स, जो एटम्स या आयंस को आपस में, बोलो भाई क्या करती है, बांध के रखती है। तो इसमें जो है सबने अलग अलग थ्योरी दी, हम जो बताया, जैसे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को, पहले क्या आया फिर क्या आया फिर क्या आया, ऐसे केमिस्ट्री में हम कभी किसी ने कुछ देखा तो है नहीं इतनी बारीक में जाके। इसका मतलब हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को अंदाजे में, हम लगाते हैं क्या, अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो थ्योरी है दैट इज कॉसल, कॉसल है ना, ल्यूइस थ्योरी, कॉसल ल्यूइस की थ्योरी है सबसे पहली थ्योरी इसके अंदर, कॉसल ल्यूइस की थ्योरी। आज का काम जो आप पढ़ा रहा ना मैं, है ना, मतलब वैसे तो समझाना आज के बच्चों का बिल्कुल ख़त्म है, मतलब बेकार बात है, तुम्हें कोई बात समझा रहा, मगर मैं फिर भी समझा रहा, टीचर हो या पेरेंट्स हो, फ़ायदे के अलावा कुछ समझाते हैं। एक सिंपल बात ये समझा रहा मैं कि जो आज पढ़ाया जा रहा, सबसे समझदार बच्चा है जो बैठ के हैंड टू हैंड से निपटाने पहले, ठीक है नहीं है, उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन है, वो कर ले, NCERT पढ़ ले, और उसके बाद पिछला काम कर ले। सबसे इजी वे है, सबसे कम टाइम लगता है इसमें, नंबर भी फुल, सारा कुछ। मगर टेंडेंसी जब है ही नहीं, टेंडेंसी तो यह है कि नहीं कि हम तो लटकाएंगे काम को, तो परसों तो जब करेंगे जब कभी टाइम मिलेगा, कभी बाद। सबसे आसान, सबसे कम टाइम खराब करने का तरीका यह है कि तुम हैंड टू हैंड पढ़ लो इसको। कॉसल लुईस थ्योरी, कॉसल लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हैंड टू हैंड याद कर लोगे, अभी के अभी पढ़ लोगे, तो तुम ये कहोगे सर कुछ भी तो नहीं कहा, बहुत आसान था तो काम, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, या कुछ भी, मगर हैंड टू हैंड काम करना ही नहीं उस दिन। लुईस ने बताया कि जो लुईस ने बताया कि हर एटम चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना, एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्या भाई,
एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट ऑक्टेव, अपने आखिर के जो शेल है उसे कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को टू बिकम स्टेबल। और उससे क्या मिलता है उसे, अगर कोई पूछे कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है लेता क्यों है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी मिलती है। पूरी केमिस्ट्री जो टिकी हुई है, पूरी केमिस्ट्री सिर्फ एक बात पे टिकी हुई है, दैट इज स्टेबिलिटी। एवरी एलिमेंट वांट्स स्टेबिलिटी, हर एलिमेंट ये चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। और वो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, यानी ऑक्टेट पूरा हो जाए मेरा, वो इलेक्ट्रॉन लेके हो या इलेक्ट्रॉन देके हो। तो व्हाट इज द वैलेंस शेप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक चीज समझनी है ना, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट आर अवेलेबल, जो होते हैं क्या, अवेलेबल होते हैं टू मेक बॉन्ड, उन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उनको, कोई ज्यादा मुश्किल बातें थोड़ी होती है, इंसान के लिए बनाई गई है किताब, मगर पढ़ने वालों में, सिलेक्ट होने वालों में, ना पढ़ने वालों में ज्यादा मेहनत, ज्यादा टेंशन ना पढ़ने वाला लेता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो हैंड टू हैंड काम करेगा, समझेगा और उस पर काम करना शुरू कर देगा। उसे पता है कि पूरे दिन तो पढ़ना है, 24 घंटे तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ 4-5 घंटे मतलब तुझे पढ़ना है, उसी 4-5 घंटे में सारा काम कर लेगा वो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम देखो कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 था। तो इसके लिए ऑक्टेव तो बन नहीं सकता, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जैसे पॉसिबिलिटी है नहीं इसके लिए, 7 इसे मिल नहीं सकते और 2 पे ही रहना पड़ेगा। तो इसके लिए जो स्टेबिलिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इसके जो सिंबल दिखाएंगे वो Li ऊपर दिखा देंगे छोटा सा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो 1 है ना, ये 1, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला है 1, 2 नहीं है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको दिखाते हैं Li को इस तरीके से, ठीक। बेरिलियम जो होता है Be, उसका क्या होता है 2/2, 2,2, तो इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम Be को कैसे दिखाएंगे, बोलो जल्दी से, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस तरह दिखाएंगे इसको। कोई मुश्किल बातें हैं क्या समझने के हिसाब से, आसान बातें हैं, मगर उसके लिए जो समझना चाहे। बोरॉन, बोरॉन के पास क्या होता है 2/3, तो बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो इसको 3 से दिखा देंगे इस तरीके से। ये कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा, लुईस कॉसेल लुईस थ्योरी, क्या चल रही है, कॉसेल लुईस थ्योरी। ऐसे इसके बाद क्या आता है कार्बन, कार्बन का क्या होता है 2,4, दैट इज कार्बन 1, 2, 3, 4। आई बात समझ में। उसके बाद क्या होता है कॉसेल लुईस के बाद नाइट्रोजन, इसमें कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है भाई, नाइट्रोजन इज 2,5, दैट मीन्स इसके पास क्या होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान रखना कि जब भी 3 से आगे निकल जाए बात, ठीक है ना, ये तो उसमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, और स्ट्रक्चर देखने पता लगता है कि इसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 3 ही हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या में है, लोन पेयर है, ये क्या चीज़ है, लोन पेयर। लोन पेयर डज नॉट मेक बॉन्ड, मतलब शेयर ऐसा बॉन्ड नहीं बनाता, बॉन्ड तो बनाता है मगर ऐसा बॉन्ड नहीं बनाता जैसे बनाते हैं बाकी, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास 2,5 क्यों हुआ ऐसा, देखो 8 का मैटर है, 8 का 8, तो 8 का मतलब क्या होता है, अगर आप समझना चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसका मतलब बात होगी 7 तक की, ठीक है। अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो देना आसान है, लेना आसान है बाकी के साथ। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे के आसान नहीं है, उसको साथ लेके मुश्किल, एक आसान नहीं है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। किसी के पास अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको 6 लेने पड़ेंगे और 2 देने पड़ेंगे, तो आसान कौन सी बात है, 2। तो इसके पास भी वैलेंसी क्या होगी 2। लास्ट वाले में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास वैलेंसी क्या होगी 3, क्योंकि लेने के लिए 5 लेने पड़ेंगे और देने के लिए सिर्फ 3 देने पड़ेंगे, है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देकर ही संतुष्ट है,
4 वाला ना देगा ना लेगा, वो क्या करेगा, कोवैलेंसी बॉन्ड बनाएगा, उसकी वैलेंसी 4 ही होगी 4 वाले की, ठीक है। 5 वाले के लिए 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी। 6 वाले के लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान है या लेना आसान है, 2 देगा तो 6 के 6 देगा और लेगा तो 2 लेगा, तो इसलिए इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। और 7 वाले के लिए 1। इस तरह से बनता है वैलेंसी का सिस्टम। आज के बाद समझ लेना वैलेंसी का सिस्टम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। 4 के बाद वही 3 2 1 और 4 से पहले वही 1 2 3। आई नहीं बात समझ में? तो ये है वैलेंसी का सिस्टम। तो ये ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। लास्ट में इनके देखना पड़ेगा तुम्हें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 आते हैं, कितनी हो गई वैलेंसी, 3 हो गई। उसके बाद एक मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो है क्या होता है 2,6। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान है या लेना आसान है, इसके लिए वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। बट इसका स्ट्रक्चर फिर दिखाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6। आगे बात समझ में। उसके बाद होता है फ्लोरीन 2,7। तो फ्लोरीन अगर बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होगा, फ्लोरीन आ गया। इसके बाद जो है नियॉन जो है अगर तुम दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, नियॉन मतलब 2,8। इसका मतलब नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 के 8 क्या हो गए। अब तुम एक बात देख रहे होगे, 4 से बाद वालों में एक लोन पेयर आया नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में तीनों के क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। और नाइट्रोजन फ्लोरीन में 3 लोन पेयर हैं और उसमें 4 लोन पेयर हैं। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन जब बाहर से नहीं बॉन्ड बनाते तो आपस में ही बॉन्ड बना के एक जोड़े में रहते हैं, आई नहीं बात समझ में। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, दिस इज कोसेल-लुईस थ्योरी, ठीक। तो ये क्या बोलता है कि भाई, कोसेल-लुईस बोलता है कि भाई ये तो हमने बनाया स्ट्रक्चर अब तक का, ठीक। इसी के अंदर वो कहता है कि जो मेटल्स हैं, उनका सिस्टम इस तरह नहीं होता है ना। मेटल्स के मतलब मेटल क्या करते हैं, पहले इसको ले लो, एक नई कॉपी बनाओ, इसको लिखना शुरू करो नए सिरे से। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके ऊपर इतनी कमांड कर लो कि कोई क्वेश्चन कहीं भी मिले उसका तरीका बताया मैंने आसान, आज ही कर लो। जैसी क्लास पूरी होगी तुरंत एकदम लिखना शुरू कर दो, इसके ऊपर क्वेश्चन करने शुरू कर दो और फिर घर पे जाके करा करो बैठ काम पिछला, यहाँ बैठ के यहीं काम पूरा कर लिया। चलो हो गया ये। अब इसके बाद आता है कौशल ने एटम जो है मेटल्स के बारे में क्या बताया। कौशल ने मेटल्स के बारे में बोलो भाई क्या बताया, यानी हाईली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं उनके बारे में कौशल ने क्या कहा। तो हम कहते हैं कि कौशल की थ्योरी अबाउट दी जो है मेटल्स, कौशल्स थ्योरी अबाउट, तो हम बोलते हैं कौशल अबाउट मेटल ने मेटल के बारे में क्या कहा। मेटल के बारे में उसने ये कहा कि फॉर एग्जांपल अगर सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम के पास होता है 2,8,1, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना बोलो भाई आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेने मुश्किल है, मतलब आसान है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो कहता है कि Na, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर बन जाता है Na+, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। आई बात समझ में। इन द सेम वे इन्हें बोलते हैं एल्काली मेटल्स। S1 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एल्काली, क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल्स। ये चीजें याद करने की है भाई। S1 ग्रुप जो होता है जिसके पास आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं एल्काली मेटल्स। इसी तरह इन द सेम में क्या करेगा, पोटेशियम प्लस बना लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये एल्काली मेटल्स हो गए, ये एक इलेक्ट्रॉन देकर एक पॉजिटिव आयन डेवलप कर लेते हैं। एक होते हैं क्या, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या करते हैं, ये इनके पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिर में। जैसे Mg है तो Mg बनेगा Mg++ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, ठीक। इसी तरह कैल्शियम भी क्या होता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर
और Ca++ डेवलप कर लेता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ दी। और जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी है बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो क्या थे, ये क्या थे, देवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन देकर संतुष्टि मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उन्हें इलेक्ट्रॉन लेकर संतुष्टि मिलती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लेकर संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या थे भाई, देकर स्टेबल थे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन देकर जो स्टेबल होता है उसके एग्जांपल समझ लेते हैं। वो तो समझ लिया हमने, इलेक्ट्रॉन लेकर कौन होगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बारे में समझो ध्यान से। क्लोरीन के पास होता है 2/8/7। तो इसे इलेक्ट्रॉन देने में फायदा है या लेने में फायदा है, जल्दी बताओ। देने में फायदा है। तो तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो भाई। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा 7 देगा। अरे यार तुम पागलों की तरह बात करते हो बिल्कुल। फिर तुम देखो सर, तुम जो है Cl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस, यानी इसके पास 2,7 था तो 2,8,8, मैंने ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबल होने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जब आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन 1 लेना उसके लिए आसान है, 8 देने। या तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले 1 तो हो जाए 8, या वो इलेक्ट्रॉन साथ साथ देके तब आखिर में नंबर 8 चाहिए। तो इसके पास आखिर में नंबर 8 कैसे मिलेगा इसको, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर या 7 इलेक्ट्रॉन देकर, दो तरीके हैं इसके पास। तो वो इसके लिए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना, 7 इलेक्ट्रॉन देना। तो तुम देना क्यों बोल रहे थे? तो होश में बैठना चाहिए ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा क्लास के अंदर। कदों का नंबर नहीं आता, तुम पूरे दिन पेन घिसते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कितनी बात घुसी उस बात से सिलेक्शन होगा तुम्हारा। इस बात से सिलेक्शन नहीं होगा तुमने कितना काम करा। छोटी सी बात है बिल्कुल, कि मैं जब से कह रहा लगातार कि 8 इलेक्ट्रॉन ये इसे आखिर में 8 करने हैं, 8 करने हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देना आसान है या लेना आसान है, बस ये बात देख ली। ब्रोमीन बताओ, ब्रोमीन में क्या होगा, ब्रोमीन के पास भी लास्ट में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव। इसी तरीके से जो है तुम्हारा जो है क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में होता है 2,6, ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव नेगेटिव, ये होगा 2,8। ये 8 करना चाहते हैं लास्ट में, बार बार कह रहा मैं, लास्ट में 8 करने की प्रॉब्लम है बस। इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो कौशल ने बताया था कि जो नेगेटिव आयन होता है वो ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन लेकर, और देखना पड़ता है कि ऑक्टेव पूरा हो रहा या नहीं हो रहा। तो ये किसकी थ्योरी थी भाई, लुईस कौशल, या कौशल लुईस बोल सकते हो। कौशल लुईस की थ्योरी यही है, इसने बताया कि यही कौशल लुईस की थ्योरी है। अब ये टॉपिक हो गया पूरा, इसके बाद पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल।